देखिए साथियों, अगर आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपको प्री रीट करना है चाहे मेंस, उसमें अगर आप साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट से हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि आज का ये टॉपिक जो है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। इसके जो सवाल आते हैं बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल निकल जाएगा। अभी तक मैंने सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस इस पर वीडियो बनाए हैं जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं। अगर उन वीडियोस को ठीक से देख लेते हैं तो क्योंकि मेरा हर टॉपिक में एक खास पैटर्न है और वो पैटर्न हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में अप्लाई होता है, मैंने किया है, और इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें और पीछे वाले भी देखें। आपके 30 क्वेश्चन, 30 नंबर मैथ्स के अगर यू के यू लेने हैं तो आप जरूर सीएमपीसी से जुड़े, इस चैनल से जुड़े। मैं बात करता हूं परसेंटेज, और इसमें सीधी सीधी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक किसान अपनी कुल उपज का 60% तो मंडी में बेचता है, 10% वो लगान दे देता है, और उसके बाद उसके पास जो शेष बचता है वो 72 क्विंटल अनाज। ये कह रहा है कि उसकी कुल उपज कितनी थी। देखिए, टू द पॉइंट चलना है, कोई खास बात नहीं। हम एक काम करते हैं, क्योंकि परसेंटेज वाला मामला है, हम इसके कुल 100 मान लेते हैं, बहुत सारे एक्स भी मानते हैं, तो मैं इसको 100 मान लेता हूं, ठीक है। अब 60% मंडी में बेचता है, तो ये 100 माइनस 60 बराबर 40। अब ये 10% लगान देता है, गड़बड़ मत कर देना, ये 40 का 10% है, ठीक है। तो 40 इंटू 10/100, तो ये कितना, 4 क्विंटल वो किस में देता है, लगान में। तो अब उसके पास में शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा उसके पास 40 माइनस 4, 36। हमारा काम हो गया। हम यहां 2 कॉलम बना लेते हैं, कुल उपज और शेष उपज। मैंने लाभ आने वाले जो सवाल कराए उसमें यहां लाभ और यहां क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य लिखा। सेम पैटर्न यहां पर भी, कुल हमने यहां 100 मान लिया, तो शेष फल आपके 100 में से कितना बचा था, 36। और कुल जब फाइंड करना है तब शेष फल 72। मैंने बताया था आपको कि जो अननोन है वो अपॉन में आएगा और ये कुल वाला खाली है जो फाइंड करना है। तो कुल इक्वल टू 36 तो चला जाएगा अपॉन में, और ये 100 और ये 72, 36 दूना 72, तो कितना आ गया, 200 क्विंटल कुल उसकी उपज थी। ये पैटर्न याद रख लेना, बहुत अच्छा तरीका है। हमेशा जो फाइंड करना होता है, जैसे कुल फाइंड करना है, तो ये कुल और एक आपके पास में इसमें जो फिगर दे रखा है वो 72 शेष, तो ये कॉलम बन जाएंगे। हर क्वेश्चन में हम सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसने, ये कह रहा है कि कोई पर्सन है, उसने अपनी कुल जायदाद है, कुल संपत्ति है, उसका 34% तो दे दिया टैक्स में, फिर कह रहा है कि शेष का 66.5% दे दिया प्रबंध कार्यों में। अब शेष उसके पास में 22,110 बच रहे, तो कुल उसकी जायदाद कितनी थी, कुल पूंजी कितनी थी। हम एक काम करते हैं, कुल पूंजी को अपन मान लेते हैं 100। एक ही पैटर्न, ये 100 मान लिया। अब 34% इसने टैक्स में दे दिया, तो उसके पास में शेष कितना बचा, 100 माइनस 34, 66। अब ये कह रहा कि शेष का 66.5%, तो इससे आपके जो शेष 66 है इसका 66.5%, तो 66 दूनी 132 और 133, ठीक है, बटा दो परसेंट, तो ये 1/100, तो ये कितना आ रहा, 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले अलग से, तो 133, ये मल्टीप्लाई करने में जल्दबाजी एग्जाम में आप कभी नहीं करेंगे। 9 और 3, फिर 9 और 3, तो ये कितना बचा, 9, 8,
9 3 12 ने 1 13 और ये 4 और परसेंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा। मतलब क्या बचा 43.89। तो अब शेष कितना बचेगा? कुल 100 था ना, मतलब कुल यहां तक आते आते 66 बचे थे, तो आपको 6600 में से 43, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइनस करने वाला मामला। तो ये कितना बचेगा? ये 1, यहाँ 9 में से गया 1 और यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 22.11। तो शेष फल बच गया इसके पास में 22.11 रुपए। ठीक है, ये तरीका मिल गया। जोड़ बाकी का आपको बहुत सावधानी से काम करना है। अब यहां सेम वही तरीका, तो शेष इतना बच रहा है तो हमारे कॉलम क्या बन जाएंगे? कुल और शेष। तो कुल आपके पास जब 100 था तब शेष आपके 22.11 था, और जब कुल फाइंड करना था तब शेष फल आपके कितना 22.11 था। कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये आपके जो कुल आएगा, मैंने बताया था आपको कि जो फाइंड करना होता है वो हमेशा ही अपॉन में चला जाता है और इनटू 1000 100। तो ये पॉइंट हटाओगे तो लग जाएगा, और ये तो ये कितनी हो जाएगी? देखो एक बार कट रहा, मेरे हिसाब से ये 5 0 हो जाएंगे। कैलकुलेशन करके देखना, ये इसका आंसर आ रहा है कि 1 लाख रुपए इसकी कुल इनकम थी। ये यहां से कट रहा, 2 0 यहां से, 2 0 यहां से, 1 0 ये हो गया। तो ये ऐसे आपको करना है, कोई भारी काम नहीं, प्रोसेस समझ लेना है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहां कह रहा है कि एक पर्सन है और वो अपनी कुल प्रॉपर्टी का 30% तो जमीन खरीदने में लगा देता है, शेष का 40% मकान की मरम्मत में लगा देता है, बाकी जो बचता है उसको उसके बराबर 3 पार्ट करता है और वो 2 पुत्रों और पत्नी में बांट देता है। ठीक है, इस प्रकार वो कह रहा है कि 2 पुत्रों और पत्नी में से प्रत्येक को 22,400 मिले तो कुल प्रॉपर्टी कितनी थी उसकी। सेम पैटर्न यूज करेंगे हम, सीधा सीधा कुल मान लेते हैं अपन, इसमें कितना 100, वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, 30% जमीन में देने के बाद में शेष कितना बच जाएगा? 100 माइनस 30 यानी कि 70। शेष का 40%, तो शेष कितना 70, इसका 40% 28, तो शेष कितना बचा? 70 में से 28 माइनस करो तो कितना 42 बच रहा है क्या? 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है, फिर इसमें ये हो गया शेष। अब ये कह रहा है कि ये शेष है, इसको उसके 3 पार्ट कर रहा है और 3 पार्ट करने से प्रत्येक को कितना मिलेगा? 14 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो कह रहा है वो हमें समझना यहां कि कुल प्रॉपर्टी तो उसके पास कितनी थी? 100 मान ली अपन ने। ठीक है, और जो शेष का यानी प्रत्येक को मिलने वाला पार्ट वो कितना है? प्रत्येक वाला 14 रुपए। और इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो 22,400 मिलता हो, ठीक है, तो कुल कितना था? तो सीधा मैंने बताया था आपको, जो फाइंड करना है सामने वाली डिजिट वो अपॉन में चली जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 100 इंटू 22,400 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 14। मेरे हिसाब से ये कट रहा है, देखो 7 और ये 1120, 16 7 112, तो ये बन जाएगा 1,60,000 रुपए। देख लो, 0 हो रहे हैं ना, 4 0 हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ लीजिए और आप उसी पैटर्न पे आ जाइए। हर बार आपको वही काम करना है, आंसर आपको मिलेगा, पक्की बात। जो क्वेश्चन सामने दे रखा है अब की बार चेंज है। देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्या देखना, यहां कह रहा है कि 40% दे रहा है पुत्र को जो अपनी कुल प्रॉपर्टी थी उसमें से, शेष का 60% दे रहा है अपनी पुत्री को। अब कह रहा आगे कि जो बच्चा है वो दे रहा है अपनी पत्नी को। अब ये इसने एक बात कही कि यदि पत्नी को पुत्री से 1920 रुपए कम मिले तो
तो कुल कितनी थी। ये फिगर बहुत काम का है, कैसे यूज करेंगे इसको देखना। हम तो डायरेक्ट पहले 100 मान के चलते हैं, तो कुल ले लेते हैं कितना 100, ठीक है। अब 40% पुत्री को दिया, पुत्र को दिया, तो शेष फल डायरेक्ट लिख लूं मैं, 60 बचा। अब शेष का, तो ये 60 का 60% यानी कि 36। अब शेष कितना बचा, 60 माइनस 36, तो ये 4 और 5 में से 3 गया, 2, 24 रुपए, ठीक है। ये 24 रुपए किसको मिला, पत्नी को, ध्यान देना, क्लियर। अब हम एक बात करते हैं, हमारा जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा। एक तो चलो क्लियर बन रहा है कि कुल का बन जाएगा। अब यहां दूसरा किसका बनेगा, दूसरा इसका बनेगा। और ये क्या है, पत्नी को पुत्री से कम मिले, तो कितने कम मिले, ये कम वाला कॉलम बनेगा, ठीक है। तो कम, अगर यहां कुल 100 है, तो 100 के समय पत्नी को पुत्री से कम कितना मिला। तो पुत्री को इसने दिया था कितना, देखो ये दिया ना, शेष का 60% पुत्री को 36 दिया, और पत्नी को मिला 24। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना कम मिला, 12 रुपए कम मिला। तो ये यहां पर हो जाएगा 12। और जब ओरिजिनल जो इन कम मिला है वो 1920 है, तब कुल कितना होगा। आ गए हम उसी ट्रैक पे। अब हम जो अननोन है वो फोन में चली जाएगी, तो कुल निकल जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1920, और नीचे हो जाएगा 12। पक्की बात है 12 से कट रहे होंगे, 12 एकम 12, 12 और 7 19, तो 12 छंग 72, ठीक है, 160, यानी कि 16 और 3 बार 0 आ रहा है। 16,000 रुपए उसकी कुल इनकम थी। तो प्रतिशत के सवालों की अगर अपन बात करें, तो इसमें अगला जो पार्ट आता है एक अलग पैटर्न है परसेंटेज में, और सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है और आंसर भी उसका छोटा सा है। ये कह रहा है कि ए के पास 25% अधिक धन है बी से, ठीक है। अब बी से अधिक धन है, तो बी के पास कितने परसेंट कम है ये पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना, सीधा सा एक ही पैटर्न यूज कर लीजिए आप। ये आपके ए, ये आपके बी। अब ए के पास बी से 25% अधिक है, ठीक है। तो एक काम करो ना, आप बी का मान लो 100, तो बी से 25% अधिक है, इसका मतलब इसके पास में, ए के पास में 125 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बी के पास कितने परसेंट कम है ए से, तो आप इसे 100 मान लें और इसका निकाल लें, अभी पता चल जाएगा। जैसे यह कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो यहां कंपैरिजन हो जाएगा। अब इसमें मैंने तरीका जो बता रखा वही तरीका यूज करना, सेम पैटर्न चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बी का धन आ जाएगा कितना, नीचे आप 125 कर लें और ऊपर 100 कर लें, फिर 100 कर लें, और ये 5 से कट रहा, 25 से कटा ना, 25 पंजे 125, तो ये 25 से 4 बार कट रहा, और ये 5 से काट दो 20 बार, तो ये 20 चौके 80, ठीक। यानी जब इसके पास 100 है और इसके पास में उस समय कितना है 80, तो कितना परसेंट कम हुआ, 100 माइनस 80, यानी कि 20% कम धन है। बस यही तो करना है, यही दिख गया है, यहां 100 आज 80 आ गया, तो 20% कम हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप इजी में कर सकते हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा इसने चेंज किया है। इसमें ए बी से के साथ में एक तीसरा पर्सन और जोड़ दिया है। अब यहां क्वेश्चन को मैंने ब्रीफ कर लिया है। ये कह रहा है कि ए के पास बी से 30% अधिक, बी के पास सी से 10% अधिक, मैंने ऊपर का बना दिया, और सी के पास 400 रुपए है, तो ए के पास कितने हैं ये पूछ रहा है। सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हम एक काम करते हैं,
ये आपके हो गया ए, बी और सी। ए के पास बी से 30% कम है, तो बी को मैं मान लेता हूं 100, और इसके पास 30% अधिक है, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब बी के पास सी से, तो सी के यहां पर 100 मान लू मैं, तो यहां 110 हो जाएगा। अब हमारे पास एक 2 कॉलम खाली है, देखना। ठीक है, तो 2 कॉलम में से यहां का सिस्टम अलग है और यहां का, तो अपन सबसे पहले ए और बी का लेते हैं। तो हम ए का निकाल लेते हैं, तो ए का कितना हो जाएगा देख लो आप इस कंडीशन में। तो ए बन जाएगा आपके कितना 130 इंटू 110 और अपॉन 100। सेम पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं हर एक में। तो ये आपके ए कितना आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल, तो ये 143 रुपीज आ गया, ए आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या कहा कि अगर सी के पास 400 रुपए, यहां पर 400 रुपए कह रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां कितना होगा ये पूछ रहा है, और हम यहां वाला निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अपन लास्ट में ए और सी का संबंध बिठा लेते हैं अपन। तो ये आपके ए और ये सी। ठीक है, अब इसमें यही से ले लो आप, ए जब आपके 100, अब देखो ए का अपन ये यूज कर चुके पहले, हम ये वाला यूज कर लेना। ए के कितने 143, तो ये 143, और उस समय सी के कितने थे 100, तो ये लो 100। ठीक है, और ये कह रहा है कि सी के पास 400 रुपए, ये 400 लगा दो ना यहाँ पे, तो ये ए का आ जाएगा। सेम वही पैटर्न, तो ये सी का कितना आ जाएगा 143 इंटू 400 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौके 52, और ये 500 और कितने 72 रुपए आ रहे हैं। देख लो कितना इजी काम है। अरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा सा इनको ठीक से समझ लो। परसेंटेज के सवाल को ज्यादा भारी नहीं आते हैं। अगर रीट की बात करें या छोटे लेवल की कोई भी करें, एसएससी की बात करें, या इसमें कोई भी जो वीडियो वगैरह है जो पटवारी है, तो इनमें क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनते हैं। आपको अलग कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न सीख लें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर ये वापस अलग तरह का क्वेश्चन परसेंटेज का। यहां कह रहा है, मैंने क्वेश्चन को जो ब्रीफ किया है, कह रहा है कि 40% छात्र, जैसे कोई परीक्षा हुई है स्कूल की, एनुअल एग्जाम मान लो, तो उस वार्षिक परीक्षा में 40% छात्र तो इंग्लिश में फेल हुए, 30% छात्र मैथ्स में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, और करके कुल पास होने वाले हैं 236। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। हम एक काम करते हैं, 40% तो अपन कुल मान लेते हैं, भाग लेने वाले 100। ठीक है, तो अब इसमें कुल ये कितने हो जाएंगे 40, इसमें हो जाएंगे 30, और दोनों वाले हो जाएंगे 10। ठीक है, तो अब हम इसमें काम करें, केवल इंग्लिश में फेल वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा 40 माइनस 10, जो दोनों में हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30। और ऐसे ही केवल मैथ्स में फेल, तो वो कितने हो जाएंगे 30 माइनस 10 यानी कि 20। ठीक है, आ गया समझ में। तो कुल फेल कितने होंगे, समझने वाली बात। तो कुल फेल कितने हुए 30 प्लस 20 प्लस 10, तो ये हो जाएंगे कितने 60। तो कुल पास कितने होंगे 40। भाई 100 कुल 100 थे, 100 में से 60 फेल हो गए, तो 40 पास हो गए। अब हम आ गए उसी फ्लो में। ठीक है, जैसे मैं यही लिख लेता हूं कि कुल और पास कितने हैं। तो कुल आपके थे 100 और पास कितने हुए 40, और ये कह रहा है कि 236 पास हुए, तो कुल कितने होंगे। ठीक है, परीक्षा में कुल कितने लोग बैठे, तो बस ये कर लो ना आप, कुल निकालना है आपको। तो कुल हो जाएगा कितना, नीचे कौन जाएगा 40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो।
अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दो, इसको कट रहा है, 4 पंजे 20 और 3 जो 9 चौक 36, तो ये कुल 590 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। ये इसका तरीका है। एक बात और बताऊं मैं, आपको पता हो तो N E यूनियन M, इंग्लिश यूनियन मैथ्स इक्वल टू N इंग्लिश प्लस N मैथ्स माइनस N E इंटरसेक्शन M। अब आपको पता हो तो NE आपके पास कितना है, ये है कितना 40, 30 माइनस 10 तो बराबर कितना हो गया 60, 70 60 हो गया। यानी कि ये आपके NE यूनियन M मतलब कुल फेल आ गए, ठीक है ना, ये फेल 60 आ गए। तो इससे इस फेल से आप पास निकाल लो 40 और फिर वही तरीका हो जाएगा। ये आपके समुच्चय सिद्धांत पढ़ा होगा आपने या प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये चीज निकाली थी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, दोनों में फेल दोनों में पास, और यूनियन का मतलब होता है टोटल E या M या। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये तरीका है, कोई विशेष बात नहीं, आप कर सकते हो। अब आता है पूर्णांक और प्राप्तांक वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक जो कि 33% है उससे 15 अंक अधिक ले लिए, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, जबकि पूर्णांक कितना था 400 का था। तो सीधी सीधी बात, 400 में से अपन पहले न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लेते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 33/100, ठीक है ना, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकाल रहे हैं अपन ये वाला। तो ये कैंसल, तो ये 4 तारीख 12, 12 ने 1 13, 132 उसको पास होने के लिए चाहिए। अब ये कह रहा है कि उसने 15 अंक अधिक प्राप्त किए उत्तीर्णांक से, तो ये 5 और 2 7, 3 और 1 4, ये यानी कि इसका मतलब उसके जो कुल प्राप्तांक थे वो कितने हो गए 147। यही तो करना था। अब कितनी बार क्या है, वो फेल होने की बात करता है कि वो 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो सेम यहीं पर यहां तो देख प्राप्त कर लिया, पास हो गया। कितनी बार कहता है कि 15 अंकों से फेल हो गया वो, इसका मतलब आपको इसमें से 15 माइनस कर लेने, सीधी सीधी बात। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक प्राप्तांक के संबंध में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं जाता है। देखिए परसेंटेज के चिर परिचित क्वेश्चंस और उनके पैटर्न, ये एक नया पैटर्न है। यहां कह रहा है कि घी के भाव में 25% अगर ग्रोथ हो जाए तो उस केस में वो कंज्यूम कितना परसेंट कम करे कि उसका व्यय वही रहे, और दूसरा क्वेश्चन कह दिया कि 15% बढ़ जाए। हम दोनों केस में देखो कैसे सेट करते हैं। यहां देखिए आप 25% बढ़ने की बात कर रहा है, तो सपोज अपन एक काम करें, एक सिस्टम बना लेते हैं कि पहले कितना 100 था, अब भाव बढ़ गया कितना 125 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको 100 ही रखा जाए, अब भी वो 100 ही खर्च कर सकता है, इसका मतलब उसको इधर कितना कम करना पड़ेगा उपभोग, ठीक है। तो हमें 125 कितना कम करना पड़ेगा जब भी निकाल लेते हैं अपन। तो ये क्या आएगा 100 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा 125। मेरे हिसाब से आपको ये पैटर्न अब समझ में आ गया होगा। जो अननोन है वो टर्म अपोन में चली जाएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में। तो ये कितना आ रहा देख लो आप, ये 25 125, 25 चौके और ये 20, तो ये 80 हो गया। आ गया समझ में, मतलब कितना, यहां कितना हो गया 80, तो अब कितना कम करना पड़ा देखो आप, तो 100 माइनस 80 बराबर 20% उसको कम करना पड़ेगा उपभोग, तब उसका व्यय वही रहेगा। आ गया समझ में, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्या करना सेकंड वाले के लिए,
आप इसी को आगे बढ़ा देना। ये कह रहा है कि अगर यहां 80 है, ठीक है, इसका काम हो गया, ठीक है, तो अब इसको तो आप मान ले क्या 80, और ये जो कह रहा है कि यहां कितना 15% बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां अगर वो 115 कर दे तब उसका भाव, उसका वो कितना हो जाएगा, 15% मतलब बढ़ने के लिए उसको कितना भाव पहले रखना होगा। तो ये सीधा सीधा ये इस चीज इसके अंदर बढ़ा लो तो ये 100 बटे में आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट था, और ये सेकंड पार्ट ले लो तो सेकंड पार्ट में अपॉन में कौन जाएगा, अपॉन में जाएगा 100, ऊपर आपके 80 और ये 115, 0 से 0, और ये 5 दूनी 10, 23 पंद 115, 2 से ये 4 बार, 23 चौके 92। तो आप देख लो 100 में से 92 यानी कि 8% उसका मतलब कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाव 15% खर्चा बढ़ा ना, तो ये 8% आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने किया, कुछ नहीं है, पहले इन दोनों को लिया, ये अननोन था, ठीक है, और अब की बार इन दोनों को ले लिया, हमने आगे बढ़ा दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, आ गया समझ में। बस ये आपके भाव बढ़ने से संबंधित क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ये सभी अलग अलग पैटर्न से ध्यान रखना। तो ये एक ही चीज ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को करना है, आपके क्वेश्चन के आंसर सही आ जाएंगे। ये वापस नया पैटर्न जनसंख्या वाला, यानी कि ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से डिक्रीज होती है, घटती है, और ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1444 है। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व पूछा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां। ठीक है, अब यहां एक फॉर्मूला काम आएगा, वो फॉर्मूला मैंने कहा ना, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले केवल एक ही फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। P n वर्ष बाद की जनसंख्या है, P0 वर्तमान जनसंख्या है, R दर है, ठीक है, और n समय है, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है कि ये जो इसमें दे रखा है वर्तमान, हमें चक्कर ये पड़ेगा कि P कौन सा है, P0 कौन सा है, ठीक है। तो देखो P और P0 और P वर्तमान कह रहा है, तो वर्तमान का मतलब जैसे अपन ये मान लेते हैं कि 2025 और इसमें है 1444। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व का मतलब इसके पहले होगा, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2023 की बात कर रहा होगा, और उस समय हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से जो पहले है P0 ये वर्तमान है, तो अब इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है देख लो, तो पहले आपके आ रहा है ये वाला, इसलिए ये P0 होगा और ये P होगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो अब इसमें लगा लो फॉर्मूले में, तो इस P की जगह तो लिखो आप कितना 1444 इक्वल टू P0 आपको फाइंड करना 1 प्लस, ठीक है, तो 5% घट रही है, तो ये -5/100 पावर n यानी कि 2। तो ये इसको आप कैसे सेट करोगे, P0 और ये कितना हो जाएगा 95/100 इंटू 95/100, ठीक है। और अब ये P0 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1444 100 और अपॉन में क्या आ रहा है 95 और ये 95। अब ऐसे डिजिट जब आते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिजिट किससे कट रही है। 5 से कट रही, वो तो सबको पता है, लेकिन वो डिजिट निकालना जो 5 से कितनी बार कट रही है, तो ये 19 बार कट रही है, तो 19 के पारे से ये 5 बार कट रही है। पक्की बात ये 19 के पारे से कटेगी, मैं काट देता हूं पहले ही। तो 19 के पारे से बली भाग लगे, देख लो आप 44 ये, और इसमें ये 19 का भाग लगाएं, तो 19 95 19 छंग 114, 19 7 133 और
तो ये 19×7 = 133 हो रहा है, देखो। तो ये 1 और ये 1, तो 19×114 आ गया, यानी ये 76 बार काट रहा है। अब या फिर देखो, ये भी 19 से 5 बार कट रही, तो ये 19 चौक 76 कट रहा है। अब ये 5 × 5 25, तो इस 100 को इससे 4 बार काट दो, तो ये P0 आपके कितना आ गया, 4 चौक 1600। ये 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या इसकी यानी कि थी, ठीक है ना। बाद में घट के कम हो गई, देख लो। ये इसका तरीका रहेगा, आपको P और P0 की पहचान करना आना चाहिए, और वो तरीका हमेशा ये यूज करें आप। ये मैंने P0 पहले लिख दिया था, लेकिन यहां जैसे ही ये बात कही तो इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो P0 होगा, बाद वाला P है, सीधी बात। नहीं तो यहां उल्टे सीधे कर दोगे और फिर ये 95 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आएगा, फिर ये 100 से ये संख्याएं कटेगी नहीं, और वहां जोड़ बाकी गुणा भाग करते ही रह जाओगे, और टाइम क्लास। यहां क्या कह रहा कि पूंजी किसी व्यापारी की प्रति वर्ष 20% की दर से ग्रोथ करती है और 2 वर्ष बाद 36,000 रुपए हो जाती है, तो वर्तमान पूंजी क्या होगी। ठीक है, मैंने कहा ना फॉर्मूला आपका वही रहेगा, क्या, P = P0 1 + R/100 n। मैंने कहा P और P0 को पहचानना है, P और P0, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन मैं आगे पीछे कर सकता हूं। ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी वर्तमान पूछिए, वर्तमान का मतलब क्या हो गया, 2025 की पूछी है इसने, और 2 वर्ष बाद यानी कि कब की, 2 वर्ष बाद यानी कि कब की हो जाएगी, 2027 की, ठीक है। तो अब यहां दोनों में से पहले कौन आ रहा है, देख लो आप, पहले आ रहा है ये, तो ये P0 आपके क्या बन जाएगा, ये वाला। तो वर्तमान इसने पूछी है जो ज्ञात करनी है, 2027 की पूंजी है 36,000 रुपए। बस अब तो लगा लो, कुछ नहीं करना है, P दे रखा है, तो ये P 36,000 बराबर P0, और ये R आपके 20% घट रही है, तो ये 120/100, और N आपके पास में क्योंकि 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिख दो, जैसा कि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बताया था, सेम वही पैटर्न काम करेगा। तो P0 क्या हो जाएगा आपके, ये 36,000 इंटू 100 इंटू 100, और अपॉन में कौन जाएगा, 120 120, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, फिर 12 से काट दो 3 बार, ठीक है, फिर इसको 3 से काट दो 4 बार, ये 10 रह जाएगा, 4 से काट दो इसको 25 बार, तो ये कितना आ गया, देखो 25 और कितने 0, 1 2 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि P0 इसकी 25,000 हो जाएगी। ये पैटर्न आप जरूर याद रखें, नहीं तो गड़बड़ आपके यही हो जाएगी, ये ऊपर नीचे करते रह जाओगे आप, ये ऊपर नीचे करोगे तो संख्याएं कटेगी नहीं, ये गलती नहीं हो जाए। ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न फिर से चेंज हो गया है। अब की बार इसने क्या पूछा है कि एक आयत की लंबाई में 30% कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में भी 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी अथवा वृद्धि होगी। ये तो तय हो गया कि दोनों कम हो रहा, तो ये ग्रोथ नहीं हो सकती, कमी ही होगी। तो इसके लिए जो सीधा तरीका क्या है, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होगी, और वो क्या है, नंबर 1, अगर आपके दोनों ही चीजें ग्रोथ हो रही है, लंबाई और चौड़ाई, तो उस कंडीशन में प्रतिशत वृद्धि होगी, और वो कितनी होगी, x + y + xy/100। दूसरी कंडीशन आती है x ग्रोथ और y डिक्रीज, तो उस कंडीशन में प्रतिशत
ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो x दोनों ही डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा x b माइनस में y b माइनस में। और उस कंडीशन में आपके ये देखिए, ये यहाँ दोनों अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ प्लस ही रखना है और यहाँ एक हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और चौथी कंडीशन एक कौन सी बाकी रह गई, देख लीजिए, सेम इसी में सेकंड वाली, तो इसमें x तो हो जाए डिक्रीज और y हो जाए यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, x माइनस में जा रहा था, ये माइनस प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100 बन जाएगा। ये किसी भी आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी होने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी या वृद्धि होगी, ये चारों कंडीशन आप हमेशा याद रखें। तो यहां देख लीजिए आप, ये दोनों ही कमी हो रही है, तो आप देख लो क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये एक्स क्या माइनस वाला कहाँ गया, दोनों माइनस वाला ये वाला, तो प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये x यानी कि 30%, y यानी कि 20% माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया 50 माइनस दोनों जीरो कैंसिल 6, तो ये कितना हो जाएगा 44% डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या चेंज किया, ये कह रहा है कि x का 8% बराबर y का 4% है। अब ये कह रहा है कि x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो सीधा सीधा पहले आप फर्स्ट पार्ट यूज कर लें। तो इसमें x का 8% यानी कि x इंटू 8/100 बराबर y इंटू 4/100, तो इससे आपके क्या आ जाएगा, ये कैंसल और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू y। इसको यहां छोड़ दो। अब आपकी ये कह रहा कि ये x का 20%, तो x का 20% y के कितने परसेंट, अपन ले लेते हैं z%, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये कैंसल। और अब आपको निकालना है z, तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा इसमें, ये x इंटू 20 अपॉन y, तो y की वैल्यू आप यहां से पुट कर ले, यानी कि आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो y अपॉन 2, तो ये y अपॉन 2 20/y, y से y कैंसल और ये आपके 10, यानी कि 10% हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब यहां कह रहा है कि एक तार है और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से बड़ा टुकड़ा जो है वो 60% लंबा है, मतलब 60% है, ठीक है, और बाकी वाला जो है वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ एक इसने पूछा क्या है कि बड़ा टुकड़ा वो है वो छोटे से कितना परसेंट लंबा है, तो अगर अपन टोटल 100 मान लें लेंथ, ठीक है, पूरे की, तो उस केस में ये 60 है, तो ये 60% की जगह 60 हो जाएगा। अब यहाँ ये 40% रह जाएगा, मतलब ये 40 हो गया। तो अब अंतर कितना लंबाई में, डिफरेंस कितना आ गया, कौन कितना बड़ा है, तो ये 60 माइनस यानी कि 20% लंबा है। अब ये कह रहा है कि बड़ा वाला छोटे से कितना परसेंट लंबा है, तो सीधा सीधा आप इसमें निकाल लें 20/40 इंटू 100, तो आप देख लो ये कितनी बार, 2 बार, और यानी कि ये 50% लंबा है। ये बड़ा वाला छोटे से 50% लंबा है, ऐसा ये पूछ रहा था और हमने निकाल लिया। देखिए यहां कह रहा है कि किसी चुनाव के अंदर जो कुल वोट पड़े, उस वोट में से जो 2 उम्मीदवार थे वोट कैंडिडेट उसके अंदर, तो पहला जो कैंडिडेट था वो 30% वोट पाने के बाद जो जीता था उस उम्मीदवार से 16,000 वोट पीछे रह गया। तो ये पूछ रहा है कि कुल वोट कितने थे। अब यहां समझने वाली बात है, यहां 2 कैंडिडेट है, हम एक काम करें कि कुल वोट को मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहां एक तो हो गया, यानी कि जीतने वाला है तो वो उसने ज्यादा वोट लिए होंगे, तो जो कुल वोट कितने थे x, और x का
70% जो है वो सेकेंड यानी जीतने वाला उम्मीदवार लिया, और फिर एक्स का 30% वो फर्स्ट उम्मीदवार ले रहा है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 16,000 है। बस हमारा काम हो गया। तो ये x इंटू 70/100 माइनस x इंटू 30/100 इक्वल टू 16,000। आप इसमें से ये कम कर लो, ये कैंसिल कर लो, तो ये 7x माइनस 3x बराबर 1,60,000 हो जाएगा। 10 लघुत्तम लेके चला जाएगा उधर, तो ये कितना बचा आपके पास में, 4x बराबर 60,000। तो ये x कितना आ गया, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, ठीक है ना। तो ये 40,000 कुल वोट थे। आया समझ में? ये इसने पूछा है, ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ करके एक एडजस्टमेंट करना सीखें कि आपका कैलकुलेशन होते ही आंसर आ जाए। यहां कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई जो है उसकी 10% बढ़ जाए, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम एक काम करते हैं कि 8% उसका वॉल्यूम है 100, ठीक है। अब ये ग्रोथ जैसे होती है तो बाद में जो वॉल्यूम वी डेज बनेगा वो आपके, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच है, ध्यान देना ये वाली बात, तो पाई तो दोनों में हरा पड़ेगा ही नहीं, तो ये प्रारंभिक आयतन इनटू त्रिज्या में कितनी 25%, तो ये 125/100, ये 125/100, क्योंकि 2 बार आर 2 बार है इसलिए, और एच आपके 1 बार है, तो ये 110/100, ये कैंसल। अब इसमें और कौन कट रहा देख लो, ये कट गए, तो अब आपके ये 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। अब इसको 25 से गुणा कर लो, तो ये इस कितने बार कट रहा, मतलब गुणा हो रहा, 25 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, यानी कि 625 इंटू 11/4। इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 पंज 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 छंग 66, 66 और 67 68। अब आपको इसमें 4 का भाग लगाना है, तो ये 4 एकम 4, 2 बचे 8, 7 चौक 28, फिर 7 उतारा तो 4 एकम 4, 3 बचे 5, 8 चौक 32, 35 हो रहा ना। तो ये एक तरह से कितना आ रहा, आपके 4 का भाग लगाया तो ये यहाँ अपने के नीचे एक 10 भी बच रहा था, तो ये पॉइंट लगा दो, तो कुल मिलाकर के 171.8 सेमी क्यूब मीटर की जो भी होगा। तो आप देख लो कितनी ग्रोथ हो रही, पहले वाला 100 था और अब 171.8, तो आपके परसेंटेज ग्रोथ कितनी हो जाएगी, वी डेज माइनस वी इक्वल टू 171.8 माइनस 100, तो ये 71.8% वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसे बेलन के सवाल आए त्रिज्या ऊंचे वाले तो भी आप ऐसे कर सकते हो। यहां कह रहा है कि पहली संख्या जो है किसी तीसरी संख्या से, मतलब यहां कुल 3 संख्याओं की बात कर रहा है, तो जिसमें 2 संख्याएं ऐसी है जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यूं ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि तो फर्स्ट जो संख्या है वो दूसरी से कितना परसेंट दूसरी का, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अपन एक काम करते हैं, तीसरी संख्या जो है सपोज ये वाली अपन मान लेते हैं क्या 100, तो उस केस में पहली संख्या तो क्या हो जाएगी 120 और ये हो जाएगी दूसरी वाली 150। अब यहां देखो कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो ये पहली संख्या पूछा है तो सीधा सीधा निकाल लो ना, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ये आपके 150 और इंटू 100, तो ये आपके कट रहा है 5 से 3 बार,
और ये 5 से 2 बार, 5 से तो कट, 3 से, सॉरी, ये 3 से कट रहा है 5 बार और ये 4 बार, तो 5 से ये 2 बार, तो ये 20 चौक 80, यानी ये 80% ज्यादा हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन ही अपने को करने, खाली वो पूछता क्या है उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। जरूरी इंफॉर्मेशन पहले सबमिट करते हुए, कलेक्शन करते हुए। तो ये इस तरीके से आप प्रतिशतता के सवाल भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी आए। मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें इस वीडियो में बता दिए हैं। ये अगर कर लेते हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आ जाएगा, तो भी आप सही कर लेंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा।